ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में एक बेहोशी सी सिग्नल कभी धरती पर पहुंची थी। यह सिग्नल, जो एक रहस्यमयी संदेश की तरह था, जिसे वाओ सिग्नल के नाम से जाना जाता है, 15 अगस्त 1977 को डिटेक्ट किया गया था। यह एक ऐसा दिन था जब विज्ञान ने एक नया मोड़ लिया। यह सजिटारियस तारामंडल से आया था। इस तारामंडल में कई रहस्यमयी तारे और ग्रह हैं। सिग्नल 72 सेकंड तक चला, जो ब्रह्मांडीय समय में बस एक पल है। लेकिन इस छोटे से पल ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। वैज्ञानिकों ने इस सिग्नल का विश्लेषण करने में कई साल बिताए, लेकिन इसका स्रोत अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। वाओ सिग्नल एक शक्तिशाली नैरो बैंड रेडियो सिग्नल था, जो बहुत ही विशिष्ट और असामान्य था। यह ऐसा कुछ था जो पहले कभी डिटेक्ट नहीं हुआ था। इसकी खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहरें भेज दी। वैज्ञानिकों ने इस सिग्नल के महत्व को समझने के लिए कई मीटिंग्स और चर्चाएं की। क्या यह किसी उन्नत अलौकिक सभ्यता का संदेश हो सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में था। संभावना, चाहे कितनी भी दूर की हो, ने वैज्ञानिकों और आम जनता की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित कर लिया। इस सिग्नल ने लोगों को ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वाओ सिग्नल सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने की स्थायी मानवीय खोज का प्रतीक बन गया। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? इस सिग्नल ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद कहीं ना कहीं कोई और भी है जो हमारी तरह ही ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। इस खोज ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया। वैज्ञानिकों ने और भी गहरे अध्ययन और अनुसंधान शुरू किए। इस सिग्नल ने न केवल वैज्ञानिकों को, बल्कि आम जनता और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। शायद एक दिन हम इस रहस्य का उत्तर पा सकें और जान सकें कि क्या हम वास्तव में इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक खगोल शास्त्री जेरी एहमन सिग्नल को नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति थे। वो बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप द्वारा एकत्र किए गए डेटा की समीक्षा कर रहे थे। बिग ईयर ओहायो स्टेट की अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज का हिस्सा था, जिसे सीटी के रूप से जाना जाता है। एहमन सिग्नल की असामान्य विशेषताओं से हैरान थे और उन्होंने इसे तुरंत नोट किया। उन्होंने कंप्यूटर प्रिंटआउट पर सिग्नल की इंटेंसिटी को दर्शाने वाले अल्फान्यूमेरिक कोड को सर्कल्ड किया। सर्कल्ड डेटा पॉइंट्स के आगे अपनी हैंडराइटिंग में एहमन ने अब प्रतिष्ठित एनोटेशन वाओ लिखा। एहमन की खोज ने गतिविधि की झड़ी लगा दी और वैज्ञानिकों को उत्साहित कर दिया। दुनिया भर के खगोलविदों ने अपने टेलीस्कोप आकाश के उस क्षेत्र की ओर मोड़ दिए जहां से सिग्नल आया था। दुर्भाग्य से सिग्नल फिर कभी डिटेक्ट नहीं हुआ, जिससे रहस्य और गहरा हो गया। वाओ सिग्नल अपनी तीव्रता और अपनी संकीर्ण बैंडविड्थ के लिए नोटवर्दी था। सिग्नल की स्ट्रेंथ अंतरिक्ष के बैकग्राउंड नॉइज से कहीं अधिक थी। यह औसत नॉइज लेवल से 30 गुना अधिक मजबूत था। इसने एक शक्तिशाली और केंद्रित ट्रांसमिशन का सुझाव दिया। सिग्नल का संकीर्ण बैंडविड्थ भी महत्वपूर्ण था। यह 1420 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति के आसपास केंद्रित था। इस फ्रीक्वेंसी को हाइड्रोजन लाइन के रूप में जाना जाता है। यह एक फ्रीक्वेंसी है जो स्वाभाविक रूप से हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित होती है, जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक उन्नत सभ्यता हाइड्रोजन लाइन के पास सिग्नल संचारित करना चुन सकती है। वे अनुमान लगाते हैं कि ऐसी सभ्यता अन्य तकनीकी रूप से उन्नत प्राणियों के लिए इस आवृत्ति के महत्व को पहचानेगी। सेक्शन 4 द सर्च फॉर एन एक्सप्लेनेशन। वाओ सिग्नल ने वैज्ञानिकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। यह सिग्नल इतना अनोखा और रहस्यमय था कि इसने खगोलविदों और वैज्ञानिकों के बीच एक नई चर्चा को जन्म दिया। खगोलविदों और भौतिकविदों ने इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। कुछ ने इसे एक प्राकृतिक घटना माना, जबकि अन्य ने इसे किसी अलौकिक स्रोत से जोड़ा। ये सिद्धांत साधारण से लेकर असाधारण तक हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिग्नल किसी प्राकृतिक घटना के कारण हो सकता है, जैसे कि सौर ज्वालाएं या उल्का वर्षा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सिग्नल किसी प्राकृतिक घटना के कारण हो सकता है। सौर ज्वालाएं, उल्का वर्षा या अन्य खगोलीय घटनाएं इस सिग्नल का स्रोत हो सकती हैं। एक संभावना यह है कि यह ग्रेविटेशनल लेंसिंग का परिणाम था। यह एक खगोलीय घटना है जिसमें एक विशाल वस्तु, जैसे तारे का गुरुत्वाकर्षण, अधिक दूर की वस्तु से प्रकाश को मोड़ता और बढ़ाता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग तब होता है जब किसी विशाल वस्तु, जैसे तारे का गुरुत्वाकर्षण, अधिक दूर की वस्तु से प्रकाश को मोड़ता और बढ़ाता है। यह प्रक्रिया
प्रकाश को विकृत कर सकती है और सिग्नल को बढ़ा सकती है। दूसरों ने सुझाव दिया है कि सिग्नल मानव निर्मित हस्तक्षेप के कारण हो सकता है। शायद यह किसी उपग्रह या सैन्य रडार से भटका हुआ सिग्नल था, जो गलती से हमारे उपकरणों द्वारा पकड़ा गया। शायद यह किसी उपग्रह या सैन्य रडार से भटका हुआ सिग्नल था। हालांकि इस सिद्धांत को पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सका है। हालांकि सिग्नल की विशेषताएं किसी भी ज्ञात मानव निर्मित स्रोत से मेल नहीं खाती हैं। यह सिग्नल इतना विशिष्ट और अनोखा था कि इसे किसी भी ज्ञात तकनीकी स्रोत से जोड़ना मुश्किल था। सबसे आकर्षक संभावना यह है कि वाओ सिग्नल किसी अलौकिक सभ्यता द्वारा जानबूझकर किया गया प्रसारण था। यह विचार वैज्ञानिकों और आम जनता दोनों के लिए अत्यधिक रोमांचक है। जबकि यह व्याख्या अत्यधिक स्पेक्युलेटिव है, इसे निश्चित रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। यह सिग्नल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है। सेक्शन 5, अ घोस्टली साइलेंस। वाओ सिग्नल को फिर से डिटेक्ट करने के कई प्रयासों के बावजूद इसे फिर कभी नहीं सुना गया। यह सिग्नल, जो 1977 में पहली बार सुना गया था, ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी थी। यह एक ऐसा संकेत था जो किसी भी ज्ञात स्रोत से मेल नहीं खाता था और इसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। बिग ईयर टेलीस्कोप, जिसका उपयोग मूल खोज करने के लिए किया गया था, ने वर्षों तक आकाश के उसी क्षेत्र को स्कैन करना जारी रखा। वैज्ञानिकों ने हर संभव प्रयास किया कि वे इस रहस्यमय सिग्नल को फिर से पकड़ सकें, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम रहीं। लेकिन इसने कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं देखा जो दूर से मिलता जुलता हो। यह एक गूढ़ पहेली बनकर रह गया, जिसने खगोलविदों और वैज्ञानिकों को वर्षों तक उलझाए रखा। दुनिया भर के अन्य टेलीस्कोप ने भी सिग्नल की खोज की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने अपने अपने उपकरणों का उपयोग करके इस सिग्नल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भी असफल रहे। तथ्य यह है कि वाओ सिग्नल को दूसरी बार डिटेक्ट नहीं किया गया था। पूरे रहस्य के सबसे हैरान करने वाले पहलुओं में से एक है। यह सिग्नल एक बार आया और फिर कभी नहीं सुना गया, जिससे यह और भी रहस्यमय हो गया। सिग्नल के दोबारा डिटेक्ट न होने के कई संभावित स्पष्टीकरण हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिग्नल किसी तकनीकी गड़बड़ी का परिणाम हो सकता है, जबकि अन्य इसे एक वास्तविक खगोलीय घटना मानते हैं। यदि सिग्नल किसी क्षणिक घटना के कारण हुआ था, जैसे कि एक बार की खगोलीय घटना, तो इसके दोहराए जाने की उम्मीद नहीं की जाएगी। यह भी संभव है कि यह सिग्नल किसी धूमकेतु या अन्य खगोलीय पिंड से आया हो, जो उस समय पृथ्वी के पास से गुजरा हो। वैकल्पिक रूप से, यदि सिग्नल किसी अलौकिक बुद्धिमत्ता से जानबूझकर किया गया प्रसारण था, तो संभव है कि यह एक बार की घटना थी। शायद वे हमें एक संदेश भेजना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी योजना बदल दी। शायद सिग्नल भेजने वाली सभ्यता ने संचारित करना बंद कर दिया। यह भी संभव है कि वे किसी कारणवश अब संचार नहीं कर रहे हों, या फिर उनकी तकनीक बदल गई हो, या शायद उन्होंने अपनी ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी बदल दी। यह भी एक संभावना है कि वे अब किसी अन्य फ्रीक्वेंसी पर संचार कर रहे हों, जिसे हम अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार वाओ सिग्नल का रहस्य आज भी बना हुआ है, और यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और अनजाने रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सेक्शन 6, इग्नाइटिंग द सर्च फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ। अलौकिक बुद्धिमत्ता या सेटी की खोज पर वाओ सिग्नल का गहरा प्रभाव पड़ा। इसने क्षेत्र को मजबूत किया और वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी को विदेशी सभ्यताओं के प्रमाण की खोज के लिए प्रेरित किया। सिग्नल ने अंतरिक्ष से बेहोश संकेतों का पता लगाने के लिए नई तकनीकों और तकनीकों को विकसित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। वाओ सिग्नल की खोज के मद्देनजर नए रेडियो टेलीस्कोप बनाए गए और अधिक परिष्कृत सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम विकसित किए गए। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज में वाओ सिग्नल अब तक का सबसे आशाजनक उम्मीदवार सिग्नल बना हुआ है, जबकि इसका असली स्वरूप एक रहस्य बना हुआ है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम ब्रह्मांड और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में नहीं जानते हैं। सेक्शन 7, एन एंड्यूरिंग एनिग्मा। अपनी पहचान के दशकों बाद वाओ सिग्नल वैज्ञानिकों और आम जनता को समान रूप से मोहित और उत्सुक करना जारी रखता है। यह ब्रह्मांड की विशालता और इस संभावना का प्रमाण है कि हम अकेले नहीं हैं। सिग्नल एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ब्रह्मांड के बारे में अभी भी कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो मानते हैं कि हम एक दिन दूसरी दुनिया के बुद्धिमान जीवन के संपर्क में आ सकते हैं। वाओ सिग्नल एक ऐसी कहानी है जो हमारे बारे में उतनी ही है
जितनी अलौकिक जीवन की संभावना के बारे में है। यह हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा, अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा और ब्रह्मांड में अर्थ की हमारी स्थायी खोज के बारे में एक कहानी है।